हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक साहू, माय सक्सेस टीम से। आज आप लोगों के लिए एक होली का एक गिफ्ट लेके आया हूँ। पूरा डिफ़िकल्ट कंडीशन का प्रॉब्लम है ये। मतलब आदमी सोच नहीं सकता कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। इसके अंदर में जो प्रॉब्लम है, हमारे पास में एक A50 आया है। A50 के अंदर में हमारा ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम एक रियल स्टार्टिंग बता रहा हूँ आपको। मेरे को एक काउंटर वाले ने दिया गया है इस सेट को। उसका हैंड स्किल परफेक्ट ओके है। मेरे को पता है कि इतना काम करता है वो कि कोई भी डुअल टेकर ये सारी चीज़ को हारता नहीं वो। लेकिन उसकी कमी बोलोगे तो उसकी ट्रेसिंग कमी है। वो भी ये वीडियो देखेगा कि मैं उसको बोला हूँ कि ये वीडियो बना के मैं शेयर करूँगा और उसको ओके करके दूंगा। तो इसको कोशिश करूँगा, घमंड तो नहीं है अंदर में कि मैं इसको ओके ही कर दूंगा। लेकिन ये जो कंडीशन का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो आया हुआ है हैंडसेट, इसको पहले भी मैं फेस कर चुका हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही हम इसको यदि पावर प्रेस करते हैं, पावर प्रेस करने के बाद में एक आध बार पावर हीट होता है या फिर CPU रैम हीट होते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई एक आध बार स्टेप में हीट होगा। एक लड़के हैं जो डुअल टेकर इजी तरीके से कर लेने के बावजूद CPU फुल हीट अप होता है, हाथ रख नहीं पाता, दोबारा CPU निकालेगा, फिर CPU निकालने के बाद में फिर से वो रिवोल्व करेगा, फिर से लगाने के बाद में कंडीशन वही है उसका। तो फिर उस कंडीशन में पावर भी हीट होता है तो पावर भी रिप्लेस करेगा वो। ठीक, पावर रिप्लेस करने के बाद में फिर से वही हीट हो रहा है, फिर उसका माइंड घूमने लग जाता है। तो ऐसी केस की कंडीशन में मैं आपको इतने मतलब हार्ड टाइप के प्रॉब्लम है ये, और इसको मैं आपको इजी तरीके से मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से क्लियर करने होंगे। चाहे देखिए, ये तो सैमसंग की सेट है, लेकिन हर एक सेट के अंदर में आपको ये प्रॉब्लम आने वाले हैं, जिसमें आपके CPU फुल हीट अप करेगा विदाउट प्रॉब्लम। CPU ओके रहने के बावजूद भी CPU हीट करेगा। बोर्ड के अंदर में कोई शॉर्टिंग नहीं रहेगा तो पर भी हीट करेगा। पावर ऐसी ख़राब नहीं है तो पर भी हीट अप करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको आज एक पूरी क्लियर करने वाला हूँ, और इस वीडियो के साथ में आप लोग बने रहिए। इसको स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने की वजह से आप लोगों का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है और आप लोग समझ नहीं पाते हो कि कहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो विदाउट स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक स्टेप मैं जो बताते जा रहा हूँ, मेरा पिछला भी वीडियो देखेंगे तो मैं कोई भी स्टेप छोड़ता नहीं। हर एक स्टेप को स्टेप बाय बाय मैं सीढ़ी दर सीढ़ी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं जितना भी वीडियो बना के आप लोगों को देता हूँ तो उसके अंदर में आप लोगों को बेनिफिट मिले कोई भी कंडीशन में। ठीक है, तो रियल बोलोगे तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि सामने वाला इसको रिपेयर नहीं कर पाता। ठीक है, और जो रिपेयर करता है, जिसकी ट्रेसिंग परफेक्ट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट में इसको क्लियर कर देगा। क्योंकि मैं आपको प्रॉब्लम तो इसको बता दिया। जैसे यदि हम डिटेक्टर में भी डालते हैं तो पर भी पावर, ये तो CPU फुल हीट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस केस के कंडीशन में क्या होता है कि दो टाइप के केस। एक पहला, हम USB डाल रहे हैं तो हीट अप हो रहा है बोर्ड, CPU हीट हो रहा है या फिर पावर हीट हो रहा है। दूसरा, हम DC में डाल रहे हैं तो DC के अंदर में भी पावर हीट हो रहा है, ये तो CPU हीट हो रहा है। तो इसके अंदर में बोर्ड के अंदर में कोई भी यानी अदर सॉर्टिंग है ही नहीं। सब लोगों के मन में क्वेश्चन बन गया होगा कि इस बोर्ड के अंदर में सॉर्टिंग है। तो इस बोर्ड के अंदर में कोई भी ऐसा सॉर्टिंग नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ मेजरमेंट कराऊंगा कि इसके अंदर में कोई भी सॉर्टिंग आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, उसके बावजूद हम लोग इस सेट को क्लियर करेंगे कि ये कैसे ओके बनेगा। ये जो कस्टमर दिया है वो समथिंग 4-5 महीने पहले से इसको पेंडिंग में रख दिया था, नहीं होगा बोल के। तो कुछ सेट देने आया, उसके बीच में ये बात हुआ तो मैं बोला कि उसको ले आओ, मैं ओके करके दूंगा बोल के। तो वो रिटर्न मेरे को दिया है, वो कंप्लीट काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर में वो फंसा कहाँ पर है, मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से
वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को स्टेप बताता हूँ थोड़ा लंबा जाएगा, और शॉर्टकट बिना स्टेप बताए स्किप करते करते आगे निकलूँगा तो ये समथिंग 20-25 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेट को पहले तो फुल टेस्टिंग करवाता हूँ, उसके बाद में मैं आपकी स्टेप को आगे बढ़ाते बढ़ाते निकलता हूँ। तो पहले तो इस बोर्ड का कंडीशन देख लो, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन के अंदर में ऑलरेडी यहाँ पर ये रोजिन लगा के रखा हुआ है, और बाकी जो कंडीशन अगर आप देखोगे तो इतना मतलब ये धूल धक्कड़ में पड़ा था और हाफ कंडीशन में मिला ही है। देखिए इसका कंडीशन कैसे दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा बोर्ड का कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो चलो इसको अब ट्रेसिंग, सबसे पहले इसको मैं डिटेक्टर में दिखा देता हूँ, डिटेक्टर के अंदर में क्या रीडिंग और कैसे टाइप की रीडिंग आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूएसबी निकाल लिया। यूएसबी निकालने के बाद में यहाँ पर एक चीज़ देखना कि डिटेक्टर के अंदर में जो यूएसबी डिटेक्टर है, इसके अंदर सबसे पहले मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे ही मैं, एक तो यहाँ पर मैंने केबल लगा के रखा है, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी 0 है। इसको जैसे ही मैं इसको डालूंगा समथिंग 1 एम्पियर के आसपास में ये अपना रीडिंग लेना शुरू कर देगा। ये देखिए 84 के आसपास में ही लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसको यदि हम डीसी में लेकर के चलेंगे तो डीसी के अंदर में भी दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि डीसी के अंदर में कितना ले रहा है, ठीक है। तो डीसी के अंदर में भी दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। मैं इसकी यूएसबी केबल बाहर निकाल देता हूँ। बाहर निकालने के बाद मैं डीसी का केबल लगाता हूँ। डीसी केबल लगाने के बाद मैं पावर प्रेस करके बताता हूँ कि डीसी में कितना ले रहा है, ठीक है जी। तो ये लगा दिया डीसी केबल। देखिए इसके अंदर में यदि शॉर्टिंग रहता तो आपको बैटरी कनेक्टर में लगाते साथ ही आपको शॉर्टिंग डीसी के अंदर में देखने के लिए मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम आ गए बैटरी कनेक्टर के अंदर में। मेरा केबल टूट गया है, इसलिए मैं नॉर्मल डायरेक्ट डीसी के केबल यूज करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा पावर की का, ये इसको प्रेस कर रहा हूँ, देखना इसमें भी समथिंग 1 एम्पियर के आसपास में लेना स्टार्ट कर देगा। मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि ये डैमेज करेगा, नुकसान करेगा हैंडसेट को। सीपीयू साइड भी अभी कोई खास गर्म होने वाले नहीं थे, मैंने तुरंत निकाल दिया। तो मैं सीपीयू साइड को रख देता हूँ माइक्रोस्कोप के अंदर में। अब मैं डालता हूँ यूएसबी। देखते हैं किस साइड में पहले गर्म होगा, ठीक है। अब ये लो, मैंने डाल दिया यूएसबी। अब यूएसबी डालने के बाद में देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए सीपीयू कितना जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ पर डिटेक्टर के अंदर में 84 के आसपास में लेना स्टार्ट किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है ना। हम पावर प्रेस करते साथ में 150 जा रहा है, तो हम उसकी बूटअप को कहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये सेक्शन यहाँ पर भी फुल हीट हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको शुरू करते हैं, ठीक है, कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ से है। मैं इसकी कैमरा वैमरा सब चीज़ को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये निकाल दिया इसका कैमरा, ठीक। कैमरा को रख देता हूँ साइड में, और इसकी बोर्ड को रख देता हूँ साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले इस बोर्ड को तो मेरे को क्लीन अप करना है। ये देखिए यहाँ पर ये सीपीयू हीट होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एक आध बार पावर भी हीटअप होता है, लेकिन पावर हीटअप होने के बजाय यहाँ पर हीट हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्लीन करता हूँ मैं। क्लीन करने के बाद में फिर आगे काम को बढ़ाएंगे। इसके अंदर में बोर्ड के अंदर में हम फाइंड करते हैं क्या हमारे बोर्ड के अंदर में कोई शॉर्टिंग है।
ठीक है। अगर यदि शॉर्टिंग है तो हम सबसे पहले शॉर्टिंग को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखो डिस्प्ले के अंदर में आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, जो सैमसंग A50 का जो ऑलरेडी पहले से लिया हुआ है। और यहाँ पर मैं जो मीटर आप लोग देख रहे हो डिस्प्ले के अंदर में, वो अलग मीटर है, और जो GR लिया था वो सनशाइन DT17 के अंदर में लिया था, ये यूनिटी का मीटर है। तो यहाँ पर वैल्यू कुछ डिफरेंट होने वाले हैं, उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस बोर्ड की शॉर्टिंग चेक करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बैटरी कनेक्टर को मैं चेक करता हूं कि बैटरी कनेक्टर के अंदर में कोई शॉर्टिंग है क्या हमारा। तो सबसे पहले मैं रेड प्रोब को नेगेटिव में रखा हूं और ब्लैक प्रोब को पॉजिटिव में। तो यहाँ पर 575 का रीडिंग आ रहा है, ठीक है। इसको मैं जस्ट पलटा दे रहा हूँ। पलटाने के बाद में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी एनी शॉर्टिंग नहीं बैटरी कनेक्टर के अंदर में। अब हम पावर आईसी के पास में आते हैं। तो पावर आईसी के पास में हम शॉर्टिंग सबसे पहले क्लियर करते हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर में कोई शॉर्टिंग है क्या। तो मैं रख दिया ग्राउंड रेड कलर को। अब सबसे पहला कॉइल यही है हमारा। तो यहाँ पर आ रहा है 93, जिसमें इसके अंदर में जो पिक्चर आप देख रहे हैं डिस्प्ले के अंदर में, इसके अंदर में 70 है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले में 300 है, इसके अंदर में आ रहा है 327, ठीक है। उसके बाद वाले में हमारा 250 आया हुआ है, तो इसके अंदर में हमारा है 290, ठीक। 250 वाले में 290 आ रहा है। उसके बाद सबसे नीचे छोटे वाले में 300 दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 341, ये भी सही है। उसके बाद नीचे वाले में देखते हैं हम, तो यहाँ पर 267, तो इसके अंदर में हमारा आया है 250, वो भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट वाले को हम जब देखते हैं, यहाँ पर सॉरी दिखा नहीं पा रहा था, यहाँ पर हम पहले वाले में जो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है हमारा 260, जिसके अंदर में पहले नंबर में ये 250 है, तो वो भी सही है। उसके बाद में आया है हमारा 260, तो इसके अंदर में कितना आ रहा है 300 आ रहा है, 40 के डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। उसके बाद में फिर से नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं। तो ये वाली कॉइल में कितना आ रहा है 0.060, इसके अंदर में 70 है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। अब ऊपर वाले दो है उसको हम चेक करेंगे, ये दोनों को, क्योंकि ये सर्किट को हमको चेक करना ही है। तो ऊपर वाले को मैंने चेक किया 252, तो इसके अंदर में 250, वो भी सही है। उसके बाद वाले में 300 दिखा रहा है, तो ये वाले में हमारी 335 दिखा रहा है। तो कोई भी बक सप्लाई में से कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब मैं अगल बगल में थोड़ा शॉर्टिंग क्लियर कर देता हूँ, वीपीएच भी चेक कर देता हूँ कि वीपीएच की क्या कंडीशन है। 310 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगल बगल में जितने शॉर्टिंग चेक करवाओगे उतना मैं शॉर्टिंग चेक कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको शॉर्टिंग मिलने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मेरे बोलने के मतलब से हर बार यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं रहता है ऐसे बोल करके आपको काम नहीं करना है। आपको आपके अपने अनुसार से इसको ट्रेसिंग करना है। मैं आपको दो टाइप के, देखिए इसके अंदर में दो प्रॉब्लम आने वाले हैं। एक तो मैं इसके अंदर में जो सॉल्यूशन देने वाला हूँ वो, दूसरा रहेगा शॉर्टिंग। यदि इस पावर आईसी की कोई भी ऐसे लाइन हो जो शॉर्टिंग हो, या फिर सीपीयू शॉर्ट हीट हो रहा है तो सीपीयू की लाइन में कोई शॉर्टिंग में हो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर आपको शॉर्टिंग मिल सकते हैं, उस कंडीशन में भी हीट अप होगा, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं रैम के पास चला जाता हूँ। रैम के पास भी हम चेक कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू आ रहा है। ये कैपेसिटर मेन होता है, हमेशा हम लोग चेक करते हैं। तो इसके भी इसमें लगा हुआ है सैमसंग की रैम, तो यहाँ पर 88, ये भी परफेक्ट सही है। हमारी दूसरे साइड हमारी ग्राउंड, ठीक है। कोई भी अलग फॉल्ट वाली प्रॉब्लम यहाँ से हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 123 आया, ये भी परफेक्ट है, दूसरे साइड हमारी ग्राउंड है। तो इसके अंदर में कोई हमारा शॉर्टिंग वोटिंग नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पावर को सबसे पहले हमको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पावर को बाहर निकालता हूँ सबसे पहले।
बोर्ड अब पूरा क्लीन हो चुका। अब आगे की स्टेप को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, मैं इसको सेम डे में नहीं बनाया हूँ, इसको कल की डेट में इसको बना रहा था, तो क्या है ज़्यादा टाइम हो जाने की वजह से मैं इसको सेकेंड डे में इसको बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर में सबसे पहले हमको ट्रेसिंग क्या क्या चीज़ करना है। मैं इसको डेस्कटॉप के अंदर में इसके बोर्नियो के अंदर में मैंने डायग्राम ओपन कर दिया है और बीट मैप ओपन करके रखा है। ठीक है, तो एक्चुअल में जब हम इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक तो सॉर्टिंग की वजह से हो सकता है और दूसरा जो मेरे फाइंड किए हुए चीज़ में है तो वो क्या है कि इसकी जो बक सप्लाई होती है, बक सप्लाई में से यदि कोई फीडबैक वाली लाइन यदि मिसिंग हो तब के कंडीशन में भी यही प्रॉब्लम आता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी A50 के अंदर में 2-3 मॉडल ऐसे हैं जो मैं 2-3 फ़ोन ऐसे हैं जो सेम टू सेम प्रॉब्लम मैं क्लियर कर चुका हूं, इसीलिए मेरे को लगा कि इसको शेयर करना चाहिए। तो इसके अंदर में मैं एक एक करके मैं आगे निकालते जाऊंगा, एक एक स्टेप से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने का मेरे तरफ से फुल कोशिश रहेगा कि आपको एक एक करके समझाते समझाते चलूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद में सबसे पहले मैं पावर आईसी के अंदर में जाऊंगा, बक सेक्शन के अंदर में। ये रहा हमारी, ठीक है, ये हमारी पूरी बक सेक्शन है और ये हमारा एलडीओ सेक्शन है। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले देखिए हमारा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो मेरा डाउट है इसके अंदर में, रियल डाउट बोल रहा हूँ क्योंकि सेम प्रॉब्लम मैंने फेस कर चुका हूँ यही मॉडल के ऊपर में, तो इसीलिए परफेक्ट डाउट है कि यही इसी में से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर में होता क्या है कि ये जितने भी बक सप्लाई हैं, तो ये देखिए ये हमारी बक सप्लाई है, तो बक यहाँ से आउटपुट होता है बक की जो वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है ये S1 SW1 स्विचिंग की जो लाइन है, स्विचिंग की ये वाली लाइन है A2 वाली नंबर, और यहाँ पर एक कॉइल लगा है L5000। उसके बाद में आउटपुट हमारी जो वोल्टेज करंट जो बन के निकलता है, वोल्टेज और करंट, वो यहाँ से आगे डायरेक्ट आगे सप्लाई में CPU में जाएगा और कई सारे LDO बनाने के लिए जाता है। तो सबसे ज़्यादा आज तक कोई भी आदमी, ये हमारी FB वाली लाइन, ये FB1 जो लिखा हुआ है, ये FB लाइन को कोई भी आदमी सही से ट्रेसिंग नहीं लेता। ठीक है, ये वीडियो के बाद में अब ये केस आएगा तो हर एक आदमी इसको ट्रेसिंग लेने वाला है, क्योंकि इसके अंदर में कभी भी देखना, कई बार क्या होता है पावर आईसी के अंदर में भी यही लाइन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। जब वो ऐसे टाइप का केस आता है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये बोर्ड से ही प्रॉब्लम हो, लेकिन इस सेट के अंदर में मैं बोर्ड के अंदर में क्यों डाउट किया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सामने वाला रिप्लेसमेंट कर चुका है पावर आईसी, वो डायरेक्ट बोला भी है कि रिप्लेसमेंट हो चुका है, होने के बाद भी सेम केस सेम कंडीशन है इस सेट के अंदर में। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे इस सारे बक सप्लाई को कि हर एक सेट के अंदर में। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर SW21 जो दिया गया है, तो यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं है। ठीक है, ये दोनों कॉइल है, ये दोनों कॉइल शायद ये आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर डॉट दिया गया है तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर कोई भी फीडबैक की लाइन नहीं दिया गया है। ठीक है, और एक्चुअल में मैं आगे समझाऊंगा, पहले इसको ट्रेसिंग कर लेते हैं कि ये फीडबैक की वो लाइन यदि मिसिंग हो गया, या तो उस लाइन में कट गया, या तो बोर्ड के अंदर से कट गया, या तो आईसी के अंदर से कट गया, तो हमारे बोर्ड हीट क्यों होता है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं। देखिए हमारी A2 वाली नंबर पिन स्विचिंग की लाइन है, तो स्विचिंग लाइन को भी चेक करेंगे और फीडबैक को भी चेक करेंगे। तो स्विचिंग लाइन कॉइल में से, कॉइल तक का लिमिट यहाँ तक है इसका, इस कॉइल के पहले सिरे तक। कॉइल के आउटपुट जो लास्ट सिरा रहेगा, दूसरा टर्मिनल, वो हमारी उसकी आउटपुट रहेगी। ठीक है, देखिए बक सर्किट ऐसा है कि यहाँ पर करंट का खेल होता है, वोल्टेज का नहीं होता है, वोल्टेज प्रॉपर वही रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर करंट का खेल होता है, करंट हाई होता है इस बक सर्किट के अंदर में। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो प्रॉब्लम आता है तो आउटपुट में ही आता है, इनपुट हमको कभी भी प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे कि हमारी स्विचिंग लाइन
स्विचिंग लाइन के अंदर में ज़्यादातर हमारी ब्रेक नहीं होता, जो भी ब्रेक होता है तो कॉइल के आउट में होता है, या फिर कॉइल ब्रेक है या तो कॉइल टूटा है, ठीक है, उस टाइप के केस कंडीशन में। तो चलिए अब हम चलते हैं, मैं इसका बीट मैप भी निकाला हूँ, मैं पावर आईसी का बीट मैप मैं वो कर लेता हूँ बड़ा ये देखिए इसके अंदर में मैंने बीट मैप भी बड़ा करके रख दिया और इसको भी करके रख दिया। अब सबसे पहले हम L5000 वाली कॉइल में से हमको A2 वाली पिन, A2 जो पिन है उस आईसी का, पावर आईसी का, हम उसको सबसे पहले पकड़ेंगे तो हमको B2 भी मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इसके अंदर में हम A2 ढूंढेंगे सबसे पहले, यहाँ पर A2 हमारी ये पिन है, ठीक है, हमको A2 मिल गया। और दूसरा जो पिन है हमारा B2 है, तो ये देखिए हमारा यहाँ पर B2 है, ये हमारी स्विचिंग की लाइन है और ये हमारा फीडबैक की लाइन है, ठीक है। तो हम ये दोनों पिन का GR लेंगे सबसे पहले, ठीक है। ओनली पावर निकला है, CPU तो अटैच में है उसके साथ में, ठीक है। तो ये हमारी स्विचिंग की लाइन है और ये हमारी कॉइल है, कॉइल की आउटपुट ये सिरा है, ठीक। यही सिरे से हमारी आउटपुट कोई भी सप्लाई जहाँ पर जाना है, जैसे कि यहाँ पर देखो आया है, चाहे CPU में जाए चाहे कहीं भी जाएगा, तो वो सप्लाई उसके आउटपुट से जाएगा, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले A1 और B2 और A2 ये दोनों पिन को हम चेक करेंगे। B2 हमारी फीडबैक है, A2 हमारी स्विचिंग की लाइन है, ठीक है। तो पहले मैं मीटर ले लेता हूँ और मीटर ये कोने का, पहले तो मैं ये रेड प्रोब को मैं रख देता हूँ ग्राउंड कहीं पर बढ़िया से, ये रख दिया। अब यहाँ पर सेकेंड वाली नंबर, ये हमारी सेकेंड नंबर का पिन है, यहाँ पर आ रहा है 677, ठीक है जी, GR यहाँ पर आ रहा है। अब हम देखते हैं जस्ट बगल हमारा है B2, ये हमारी 692। तो ये रीडिंग यदि मिलाना भी है आपको, यदि बजर भी बजाना है आपको, तो इसकी कॉइल के साथ में आप बजर बजा सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ। यदि ये कॉइल टूटा भी है ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन यहाँ से यहाँ बजर बजेगा और यह लाइन यहाँ से यहाँ भी बजर बजेगा, यहाँ भी बजर बजेगा, ठीक है। तो इस कॉइल के साथ मैं बजर बजा देता हूँ। मैं ले लेता हूँ सबसे पहले ये वाली को, ये हमारी स्विचिंग की लाइन है, ठीक है, और ऊपर हमारी ये आउटपुट है और ये हमारी दूसरे नंबर वाली पिन जो फीडबैक के साथ में है, ठीक है। ये अब ये तो लाइन ओके है। अब हम दूसरे में जाते हैं, तो दूसरा हमारा यहाँ पर फीडबैक वाली लाइन, हम इसमें आ जाते हैं जहाँ पर SW3 स्विचिंग 3 वाली नंबर में। तो N12 और M10 हमारा फीडबैक है और N12 हमारी स्विचिंग की लाइन है। तो हम सबसे पहले N12 को ले लेते हैं, या तो M10 ही ले लेते हैं डायरेक्ट तो भी मिलेगा, ठीक। N12 या तो M10, N12 या तो M10। तो यहाँ पर देख लेते हैं, M वाली लाइन में जाते हैं, N10 ये है, ये देखिए ये वाली कॉइल है और इसके आउटपुट के साथ में ये वाली कॉइल, यहाँ पर देखिए ये लिखा होगा M10, ये देखिए M10 पिन है, ये एक पिन है और ये एक पिन है, ये दोनों है। ये हमारी स्विचिंग की लाइन है और ये हमारी फीडबैक की लाइन है, ठीक है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर अब M10 को हम डायरेक्ट चेक करते हैं। तो ये हमारी तीसरा लाइन का तीसरा, तो ये वाली कितना आ रहा है 512, ठीक है। और N12 को भी चेक कर लेते हैं। तो N12 हमारा दूसरा नंबर पिन है, ये पिन, ये भी परफेक्ट ओके। इसके साथ में इसको बजर भी आप बजा सकते हो, ठीक है। तो हमारे फीडबैक लाइन यहाँ तक ओके है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हमारा हो गया M10 हमारा ओके है। अब उसके बाद में आते हैं स्विचिंग 4, ठीक है। स्विचिंग 4 में आते हैं, यहाँ पर है N9 और P9 और इसका फीडबैक है M8, ठीक है जी। तो M8 ढूंढते हैं सबसे पहले इसके अंदर में।
तो M8 यहाँ पर M11 10 9 ये हमारी M8 फीडबैक है और N9 P9 हमारा स्विचिंग का लाइन है। तो ये स्विचिंग लाइन क्लियर कर लेता हूँ पहले। यहाँ पर स्विचिंग लाइन है, यहाँ कोने से 1 2 3 4, तो ये स्विचिंग भी ओके है यहाँ पर हमारा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर बिगड़ रहा है जी। यहाँ पर स्विचिंग था चौथा नंबर का, तो 4 नंबर में भी हमारा यहाँ पर स्विचिंग की लाइन ओके है। 3031 दिखा रहा है, बहुत हाई वैल्यू आ रहा है यहाँ पर आने के लिए। और इसका है M8, तो चौथा पाँचवा वाला लाइन का तीसरा, 1 2 3 4 5, पाँचवें का तीसरा नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेता हूँ 1 2 3, ये 4 हो गया, यहाँ पर वही लाइन है। और पाँचवा का तीसरा, ये देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। और ये हमारी तीसरी वाली लाइन है, यहाँ पर 3014 दिखा रहा है, और ये हमारी फीडबैक की लाइन है। तो एक तो ये मिसिंग मिल गया हमको, कौन सा, M8। ठीक है, और कोई लाइन मिसिंग है क्या, उसको भी हम चेक करेंगे, यहीं पर हम क्लियर नहीं करेंगे। हम देखिए, मैं जो लाइन बोल रहा था वो लाइन मिल गया यहाँ पर। ये लाइन हमारा मिसिंग है और ये लाइन हमारा वैल्यू का लाइन है। तो यहाँ पर हमारी फीडबैक की लाइन मिसिंग है इसके अंदर। ठीक है, M8 वाली याद रखिएगा। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ M8 के बाद ये वाली लाइन मिसिंग है ना, ये हमारी बक 4 PMIC 0.75, ये वाला मिसिंग है। अब हम नीचे वाले को भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे देखेंगे। अब ये नीचे वाले जितने भी हम फीडबैक को ही पकड़ के चलते हैं, तो C9 को देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे C9 5 नंबर वाले बक का है। C9 इधर मिलेगा, ABC, ये हमारी C9 है। अब इसको हम चेक करके देखते हैं। हमको इसके अंदर में देखिए एक चीज़ मिसिंग मिला। कौन सा नंबर था वो, M8। ठीक है, M8 वाली पिन मिला यहाँ पर, M8 ये। ठीक है, तो ये पिन है हमारा मिसिंग इसमें का, और जो हीट अप हो रहा है वो इसके वजह से हो रहा है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है आपको थोड़ा समझाऊंगा थोड़ा सा, कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए होता क्या है। ये बक सर्किट के अंदर में ये ओनली सिर्फ फीडबैक का काम नहीं करता। ठीक है, इसका भी याद रखिएगा, ये ओनली फीडबैक का काम नहीं करता, इसमें और बहुत सारे काम हैं इसके। कैसे काम है, देखिए ये वोल्टेज का तो उतना डिफरेंट नहीं होता, यहाँ पर ओनली खेल होता है करंट का। तो जब कभी IC यहाँ पर जो स्विचिंग कराएगा, जैसे कि मान लीजिए A2 वाले पिन में यहाँ पर हमारी जिस प्रकार से यहाँ पर स्विचिंग होगा उस प्रकार से यहाँ पर आउटपुट निकलता है। तो यहाँ पर यदि हमको आउटपुट किस प्रकार से चाहिए, कितना चाहिए, उसके अनुसार से यहाँ पर ये फीडबैक लाइन पता लगा करके इसको पता लगा लेता है कि इसको कितना चाहिए, और यहाँ पर बता देगा कि यहाँ पर कितने आउटपुट हो रहे हैं। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर ये फीडबैक की लाइन ब्रेक है तो वहाँ से जितना भी मर्जी उतना ही निकल सकता है। जितना हाई करंट अगर निकालना शुरू कर देगा, मान जाए एग्जांपल के तौर पर, मान जाए CPU को 1 एम्पियर चाहिए और यहाँ पर अगर 2 एम्पियर निकाल दिए, तो जाहिर सी बात है वो तो IC हीट होगा ही होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए सीपीयू के रिक्वायरमेंट के अनुसार से वहाँ पर उसको स्विचिंग कराया जाता है और करंट वहाँ पर आउटपुट बना करके दिया जाता है बक सर्किट के अंदर में। ठीक है, बक सर्किट में काम ही ऐसे होता है कि आगे जो सेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं कि कोई मोबाइल को हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं और नॉर्मली यूज करते समय नॉर्मल टाइप का वहाँ पर करंट की ज़रूरत है, उसको जो भी खाना चाहिए सीपीयू को वो नॉर्मल चाहिए। यदि हम उसको गेम खेलना शुरू कर दिए, ये तो कुछ हाइपर चीज़ में चले गए जहाँ पर हाइपर लोड लेना स्टार्ट करेगा, तो वहाँ पर करंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, ये कंट्रोलिंग सर्किट से इस पावर आईसी की स्विचिंग की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इस फीडबैक का काम यही होता है कि जो हमारी कंट्रोलिंग सर्किट है उस कंट्रोलिंग सर्किट के अनुसार से जो बोला गया है उतना वो आउटपुट करा रहा है कि उससे ज़्यादा करा रहा है कि उससे कम करा रहा है। यदि कम करा रहा है तो उसको बढ़ाने का काम करेगा, और अगर ज़्यादा कर रहा है तो उसको कम कराने का काम करेगा। तो ये दोनों टाइप के काम इसके अंदर होने वाले हैं। यदि आप फीडबैक कोई भी अगर कट हो जाता है तो वहाँ पर क्या है, स्विचिंग लाइन में से जितना मर्जी उतना निकल करके आगे सीधा सीपीयू को पास कराना स्टार्ट कर देता है। तो वो बोर्ड के अंदर में तो अलाउ नहीं रहेगा। ठीक है, आपको इस बोर्ड को चेक भी कराया हूँ कि कोई भी शॉर्टिंग नहीं था, और मैं सेम इसके अंदर में से कोई भी एक पिन यदि मिसिंग है फीडबैक वाला तो आपका सीपीयू फुल हीटअप कंडीशन में जाएगा। डीसी के अंदर में कभी भी हम लोग सीपीयू रिवोल्व कर दिए, रैम रिवोल्व करके मस्त बिठा दिए, उसके बाद हम जैसे ही यूएसबी लगा के चेक कर रहे हैं या फिर डीसी में चेक कर रहे हैं तो डीसी में लगा रहे हैं तो वहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो 1 एम्पियर से हाई लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि फीडबैक से भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ ये सेट के अंदर में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये सॉल्यूशन लाने की कोशिश किया, और ये मेरे को परफेक्ट पता था कि यहीं कोई भी फीडबैक ही लाइन मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टिंग तो बोर्ड में है नहीं, आईसी से अगर प्रॉब्लम रहता हम आईसी रिप्लेस करते तो ओके हो जाता। और यहाँ पर एक रीज़न और है, कई आईसी में से फीडबैक की लाइन भी यदि ख़राब है तो आईसी शॉर्ट के कंडीशन में है तब भी ये हीटअप करेगा। उस कंडीशन में हम पावर आईसी ख़राब है तो पावर रिप्लेस करेंगे तो ओके हो जाएगा। और पावर रिप्लेस करने के बाद भी यदि सेम कंडीशन है तो आपकी एक नंबर 1 सॉल्यूशन, आप उसकी पेट की पूरी जीआर ले लो। ठीक है, अब मेरे अनुसार से तो मेरे को पता है कि ये फीडबैक लाइन में ये प्रॉब्लम है, तब मैं अब डायरेक्ट मैं ये लाइन पकड़ा। ठीक है, ऑलरेडी अगर पहले से अगर जब स्टार्टिंग में जब मैं किया था उस समय मैं डायरेक्ट मैं इसमें नहीं गया था, मैं अपनी ट्रेसिंग के पर्पज़ से आगे बढ़ाते बढ़ाते गया था, और वहाँ पर अगर कुछ चीज़ अगर नहीं मिला तब मेरे को जीआर लेना पड़ा। तो पूरे बोर्ड के पूरे आईसी का मैं जीआर लिया, आईसी के जीआर लेने के बाद में मेरे को क्लियर हुआ कि ये लाइन मिसिंग है। ठीक है जी, और सेम वही डाउट इस सेट के अंदर में भी था कि सेम प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब इसके अंदर में भी यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ नया सीखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर कि कभी भी कोई भी चीज़ हीटअप होता है ना तो ज़रूरी नहीं है कि कोई शॉर्टिंग ही है तभी ये हमारी बोर्ड के अंदर में कोई भी आईसी हीट होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस आईसी को उस पिन को हम देते हैं जम्फर, तो जम्फर कैसे देंगे उसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो हम M8 वाली पिन है यहाँ से हम एक वायर निकाल करके यहाँ बाहर लेके आएंगे और इसके साथ हम जम्फर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं जम्फर निकाल देता हूँ बाहर ऐसे करके, उसके बाद यहाँ से जम्फर उठा करके हम यहाँ दे देंगे। और यहाँ से आप देखो, अगर कोई बोलेगा कि तो कॉइल के दोनों साइड बजे दे रहा है तो हम यहाँ पर भी हम इसको वो दे सकते हैं जम्फर, तो वो नहीं है क्योंकि ये स्विचिंग एरिया है, यहाँ पर ओनली स्विचिंग की लाइन है, यहाँ से हम जम्फर नहीं कर सकते। हम इस कॉइल के इसी सिरे के साथ में हमको जम्फर करना होगा तब हमारा हैंडसेट चालू होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं जम्फर करता हूँ, जम्फर करके यहाँ से यहाँ तक निकालता हूँ। ठीक,
हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने जम्फर वहाँ पर लगा दिया और आईसी भी बिठा दिया। अब इसके बाद हमको टेस्टिंग लेना है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, वनली लर्निंग मतलब एक वनली आपको अभी दिखाना है, बाद में मैं इसको तगड़े कर लूँगा वहाँ से जम्फर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये करंट वाली लाइन होने की वजह से यहाँ पर जो वायर है ये इसके सूटेबल के अनुसार से नहीं है। लेकिन हमारा भी हमारा एक मजबूरी है कि हम इससे मोटा तो हम डाल नहीं सकते इसमें, इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पर आईसी बैठेगा नहीं, ठीक है। और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है वहाँ से कि हम कोई और लाइन से उसको कोई और कंपोनेंट रहता, अगल बगल से जम्फर करके शॉर्टकट हम कर देते। तो ये क्या है कि हमको कॉइल की इसी सिरे में हमको जम्फर देना पड़ता, यहाँ तो हम नहीं डाल सकते थे। तो ओनली आपको फ़िलहाल तो अभी दिखा देता हूँ, बाद में मैं देखूँगा इसका कंडीशन क्या है, कितना चलेगा, उसके अनुसार से इसको मैं अपने अनुसार से इसको मजबूत मैं कर लूँगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करता हूँ, मैं सेट को अब पैक करता हूँ और एक कैमरा और अटैच करता हूँ, तब आप लोगों को इसमें भी दिखेगा। एक मिनट, लॉबी टच। ये देखिए, ये हमारा बोर्ड है। अब इसको मैं बोर्ड के अंदर में सेट करता हूँ। अब सबसे पहले ये बोर्ड को डीसी के अंदर देखते हैं कि क्या कंडीशन आता है, ठीक है। तो कल जैसे मैंने किया था वैसे सेम टू सेम ये केबल मैं निकाल दिया हूँ। केबल निकालने के बाद में ये लगाने के बाद मैं कैमरा में लेके चलता हूँ, एक वाला ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, अब यहाँ पर देखते हैं क्या लेता है। यहाँ पर देखिए रीडिंग भी परफेक्ट ओके हो चुका, ठीक है। एक मिनट, वो लोगो आ रहा है, उसके बाद में हाई जा रहा है। ये देखिए 10, 18 धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि इसमें लोगो आता है और यहाँ पर हमारा कोई भी हीटअप नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बैटरी लगा के एक बार मैं चेक करता हूँ क्या यहाँ पर क्या कंडीशन आ रहा है। अब बैटरी लगाने के बाद में ये देखिए 51, 80, 70, 86, 85 चला गया। अब इसके अंदर मैं इस साइड में देखते हैं लोगो को। लोगो देखिए, ये हमारा लोगो भी आ चुका। एक मिनट, ठीक है। अब मैं इसको सेट को डायरेक्ट हम चालू करेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको लोगो दिखाने की कोशिश करूँगा कैमरे में। फिलहाल बैटरी डाउन होगा इसका। ये देखिए लोगों के चिन्ह आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अभी फिलहाल लोगो है, थोड़ा मोड़ चार्जिंग इसमें थोड़ा होने दीजिए, चार्जिंग डाउन होगा क्योंकि इतना हाई एम्पियर ले रहा था और कई बार बैटरी अटैच में हुआ है उसके साथ में। स्टार्टिंग में मैंने किया था इसको बैटरी को, लेकिन ज़्यादा लंबा बूस्ट नहीं किया था। ये तो हैंडसेट हमारा चालू हो गया और आपकी जो हीटअप वाला जो प्रॉब्लम है वो भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है। और सेट भी हमारा पूरा चालू हो चुका है। अब इसको एक बार डीसी में भी दिखा देता हूँ कि डीसी में किस कंडीशन की है। देखिए यहाँ पर दिखाना भी शुरू कर दिया परसेंटेज फिलहाल, लेकिन बहुत लेट में आया यहाँ पर क्योंकि ये 17% ऑलरेडी दिखा रहा है। उसके बावजूद में वहाँ पर उतना लेट से नहीं आना था इसको, ठीक है। और इसको अगर चालू भी करने के लिए बोलोगे तो मैं चालू करता हूँ इसको। ये देखिए, ठीक है, हैंडसेट भी चालू हो चुका। और इसको मैं माइक्रोस्कोप में भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वही वाला है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, वही बोर्ड है हमारा। बोर्ड तो यहाँ से ओके हो चुका। तो यहाँ पर देखिए मेरा तो एक्सपीरियंस इसके अंदर में पहले से था, तो मैं डायरेक्ट अटैक किया हूँ और मेरे को क्लियर सॉल्यूशन वहीं पर कर लिया। लेकिन ऐसे टाइप के बहुत सारे टॉपिक प्रॉब्लम आते हैं
जिसको खुद को मेजरमेंट करना होता है, किसी के सिखाए या तो किसी भी चीज़ में से ये क्लियर नहीं होता, उसकी ज्ञान मेन चीज़ होता है कि वो कितना मेहनत करता है। ठीक है, कई तरीके से सॉल्यूशन निकलता है, तो उसके लिए खुद की मेहनत लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हमारा हैंडसेट ओके हो चुका। और आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और आप सभी एंजॉय कीजिए, होली है। ठीक है, और कमेंट ज़रूर में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। ठीक है, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और इसके बारे में कुछ और कुछ भी चीज़ पूछना भी रहेगा तो कमेंट करके मेरे को यहाँ पर क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी तक तो हैंडसेट हमारा ओके, अभी तक कटा नहीं है, ये सेट पूरा चालू भी हो चुका, और ये वायर लगभग चला रहा है चलाने के लिए काम, लेकिन मेरे अनुसार से ये लंबा नहीं चलने वाला। ठीक है, ये देखिए, ठीक सेट भी यहाँ पर हमारा ओके हो चुका है। ये ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।